नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। रीट 6 भर्ती परीक्षा में मात्र अब कुछ दिन शेष बचे हैं, यानी कि 2 माह और कुछ ऊपर दिन। लेकिन ये जो आपके पास समय है, बेहद ही बेशकीमती समय है। मैं मानता हूं कि ये जो समय आपको मिल रहा है अभी, ये दोबारा समय नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों की वजह से अभ्यर्थी लगातार भ्रमित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्या वो मुद्दे, इस संबंध में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आज का वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक बूस्ट साबित होगा, बूस्ट देगा आपकी तैयारी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ अपनी टिप्स दूंगा मैं आपको अपने खुद के पर्सनल अनुभव के आधार पर, जैसे मैंने तैयारी की थी 2018 के अंदर, कि क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम अंतिम समय पे अच्छे से तैयारी करके या जो सफलता प्राप्त कर सके। ऐसी कुछ स्ट्रेटजी है जो हमने फॉलो करी है, अब तक हम इस वीडियो के अंदर पहुंचाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत कुछ साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपसे यही आग्रह करूंगा कि वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। कल महत्वपूर्ण सुनवाई है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के अंदर। माननीय न्यायालय जयपुर बेंच की कोर्ट नंबर 3 के अंदर है जो कल सुनवाई है लुबीना फातिमा वाली डिवीजन बेंच के अंदर। ये जो डेली केस लिस्ट के अंदर 17 नंबर पे क्या सुनवाई होगी, और आशा करते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि ये आपके लंच से पहले ही सुनवाई हो जाएगी। डेली केस लिस्ट में लिस्टेड किया गया इसको 17 नंबर के ऊपर। कल इसके ऊपर सुनवाई है, महत्वपूर्ण सुनवाई। उसके बाद 3 को सुनवाई और 4 को सुनवाई है। लेकिन ये जो कल की सुनवाई डिवीजन बेंच में बीएड बीएसटीसी विवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके जो अपडेट होंगे न्यू, अब तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने एक और बड़ा बयान दिया है कि परीक्षा हम 25 अप्रैल को करवाएंगे। हालांकि तो आप सबको पता ही है 25 अप्रैल को परीक्षा करवाने के पहले से डिसीजन ले रखा है, लेकिन अभ्यर्थी कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा आगे जाए क्योंकि उनका सिलेबस किसी का है जो पूरा नहीं है, और काफी लोग चाहते हैं जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, वो चाहते हैं परीक्षा समय पर हो। लेकिन मेरी ओर से आप सभी के लिए यही है कि परीक्षा आगे बढ़े या ना बढ़े, यह तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप सभी के लिए उपयुक्त रहेगा कि आप लोग है जो 25 अप्रैल को टारगेट मानकर तैयारी कीजिए, सिलेबस इस हिसाब से कंप्लीट कीजिए ताकि 25 अप्रैल तक आपका सब मामला क्लियर हो। अगर आप इस मामले के अंदर 25 अप्रैल तक पूरी तरह से फिट रहते हैं, यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं सारा कुछ मैटर, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। परीक्षा आगे जाए या ना जाए, ये सारी चीजें मैं पहले से क्लियर कर चुका हूं। परीक्षा डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो भविष्य गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां है उसको आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और वर्तमान में जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि 25 अप्रैल को मानकर ही तैयारी करिए, नहीं तो फिर आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे परीक्षा हो भी जाए या ना हो जाए। ये आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। मैं मानता हूं काफी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि नया सिलेबस जोड़ा गया है, उस हिसाब से काफी अभ्यर्थी समस्या में, लेकिन इस समस्याओं के चलते आप अपनी तैयारी को और बिगाड़ सकते हैं अगर इन मुद्दों में फंसे रहे। तो उन मुद्दों से बाहर आइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 25 अप्रैल परीक्षा हो या आगे जाए, बेनिफिट आपका ही है, तो इस बेनिफिट को उठाइए, इस लाभ को उठाइए। अभी काफी टाइम पड़ा है परीक्षा से, तो बीच में देखिए अच्छे बयान आएंगे तो देखते रहिए उन सभी चीजों को, लेकिन अभी आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। काफी लोग बोलेंगे ये होगा वो होगा, लेकिन अभी आपको केवल और केवल 25 अप्रैल पर फोकस करना है। शिक्षा मंत्री जी टाइम आएगा तब एक और बयान दे देंगे। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर अंतिम कुछ दिनों की रणनीति बताने जा रहा हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके अंदर कुछ आपको सावधानी रखनी जरूरी है और कुछ सावधानियां इस तरह से रखनी चाहिए कि उन बातों को अवॉइड करें ताकि आपकी सफलता में कोई बाधा ना आए। सबसे पहले मैं 3 मुख्य बिंदु को आपको कहना चाहूंगा जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप कुछ भी करें या कुछ ना करें, क्या मटेरियल है आपके पास, किस तरह से पढ़ते हैं, उन सभी बातों से ऊपर जो 3 मुख्य बिंदु होते हैं उनको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन 3 बिंदु को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं, समझ लीजिए आप 50% रेस से आगे हो गए हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको आत्मविश्वास रखना जरूरी है। हमेशा ही देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो उस चीज का आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं। यही आत्मविश्वास का कहने का मतलब ये, काफी लोग सोचते हैं कि सिलेबस बहुत बढ़ गया है, हम नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे अभ्यर्थी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब की बार मेरिट क्या जाएगी, मैं पहली बार बैठ रहा हूं। ये सारी जो चीजें हैं आपको बहुत पीछे रख रही है। इन सभी चीजों से बाहर आइए, अपने आप को गुड फील कराइए, आत्मविश्वास फील कराइए कि इस तरह से सोचिए कि मैं पीछे नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने आप में पारंगत नहीं होता पहले से, वो है जो उस तरह से उन सभी चीजों को समझता है, पढ़ता है, देखता है, फिर वो जाके उन चीजों में पारंगत होता है, तब जाके वो सफल होता है। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होता जो पहली बार आया वो पारंगत ही था इन चीजों में और वो सबसे आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग एक समान होते हैं। फिर बात ये होती है कि आप किस तरह से उन चीजों को लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप
अंदर किस तरह से आपकी मेंटेलिटी होती है, तब जाके है जो लोग सफल होते हैं। तो आपको इस तरह से खुद को तैयार करना है, इस तरह से सेल्फ मोटिवेट रखना है कि आपको ये लगना चाहिए कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ और मैं करूँगा। सेकंड बात है पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है अपने पास आसपास की बात है, दोस्त है, फील्ड एरिया, सारी जगह आपको पॉजिटिविटी रखनी है। नेगेटिव चीज़ों को दूर कीजिए। हमेशा आपको नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। नेगेटिविटी जब आप जो सोचोगे आपके साथ वैसा होगा। नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिव चीज़ें ना सोचे और हमेशा पॉजिटिव फील करिए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, इस तरह से करेंगे तो ये नहीं होगा, मेरा ये नहीं हो पाएगा, मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरा एसएसटी कमज़ोर है। ये सारी नेगेटिविटी है। इनको पॉजिटिविटी में बदलिए। पॉजिटिविटी आपको एक ऐसी एनर्जी देती है जिसके अंदर आप चाहे थोड़ा पीछे भी हो ना, फिर भी पॉजिटिव चीज़ें क्या करती है, आपको आगे बढ़ाती है। तो आप पॉजिटिव सोचिए। आप ये सोचिए अगर मेरा ये चीज़ नहीं है तो मैं कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि मैं इससे बेटर हो जाऊं। तो अब इन चीज़ों को सोचिए, इन चीज़ों को मत सोचिए मेरा ये हो नहीं सकता और मैं कोशिश भी करूं तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें जो है आपको पीछे रखती है। आप ये चीज़ें सोचिए कि मेरा नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट और मैं आगे हो सकता हूँ। हमेशा देखिए कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। अगर आप दिल से अपने पूरे जुनून के साथ कोशिश करेंगे तो तय है कि आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। कोशिश करके तो देखिए दोस्तों, कोशिश करके तो देखिए, फिर आप देखिए आपके सामने क्या रिजल्ट होते हैं। लेकिन पहले सबसे अच्छा है कि आप आत्मविश्वास रखिए, अंदर पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहे, रोंदू लोगों से दूर रहे जो आपको कहते हैं पौष्टिक कम है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर से सर्टिफिकेट आएंगे, ये हो जाएगा, हमने दे रखा है, कुछ नहीं हुआ, ऐसे। ये सारी नेगेटिविटी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहे तो बेटर होगा। थर्ड पॉइंट है अपना मोह माया। मोह माया यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें अभी चल रही है, इनसे अपने आप को दूर कीजिए। ये जो सारी चीज़ें चल रही है, शादी ब्याह है, कुछ भी और चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बाद में पड़ी है। ये आपको और मिलेंगी, मौके और आएंगे दोस्तों। इन सभी चीज़ों के लिए आपको मौके पड़े हैं, आपके लिए अच्छे मौके आएंगे। लेकिन जो अभी आपको समय मिला है, जो आपको समय मिला है, बेशकीमती समय मिला है, ये समझ के चलिए निसंदेह आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो समय आपको गोल्डन चांस मिला है, नहीं मिलेगा दोबारा। अगर आप समय को इन मोह माया का चक्कर में, सांस्कृतिक और सामाजिक चीजों में बिगाड़ दोगे तो डेफिनेटली फिर जो समय बचेगा और मौके आएंगे, आपकी वो हैसियत नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप इस समय को अच्छे से यूज करते हैं, इन सभी चीजों से दूर होकर और अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद जब आप इन सभी चीजों के अंदर जाएंगे, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक, सामाजिक, सभी जगह मोह माया में अगर आप जाओगे तो आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, आपका जो ओहदा होता है, बहुत आगे तक होगा, बहुत ऊपर तक होगा। क्योंकि आपके पास एक सफलता होगी, आप सफल व्यक्ति होंगे, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो। लेकिन पहले से आप असफल है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका वजूद नहीं बना है अभी तक, आप खुद एक बेरोजगार है, तो समझ लीजिए आप टैलेंटेड है। मैं ये नहीं कहता टैलेंटेड नहीं, आपके खुद खूब अंदर टैलेंट होगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। लेकिन समाज के अंदर फिर आपको वो स्थिति नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए आप चाहते हैं। तो आप इन चीजों से अभी से दूर हो जाइए और अपना समय जो है इस रीड के अंदर लगाइए। रीड के अंदर अभी समय लगाते हैं दोस्तों, तो जो आपको सफलता मिलेगी, वो सफलता अपने आप आपको है जो इस समाज, इन मोहमाया के अंदर इस प्रकार से प्रकाश करेगी जिस प्रकार से सूरज है जो सुबह सुबह निकलता है। तो जो आपकी सफलता की किरणें होंगी दोस्तों, वो अपने आप ही इन चीजों को अपने आप अपनी ओर खींचेगी। फिर आप देखिए आपका जो रुतबा होगा, फिर जो आपका ओहदा होगा, वो अलग लेवल का होगा। तो मेरा ये कहना है आपसे, इन सभी चीजों से अभी दूर रहिए। अभी दूर रहने का समय है, फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप ये सभी आपके पास आ जाएंगे। तो अभी आपसे ये आग्रह है कि जो चीजें आपके लिए छूट रही है, छूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कहे कहने दीजिए, खुद को अलग कीजिए, इन सभी चीजों से अलोन कीजिए, खुद को अपने आप में खो जाने दीजिए, स्वयं में खो जाइए और केवल ये सोचिए कि मुझे अब की बार सफलता प्राप्त करनी है। सफलता मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी तो जो कुछ अभी आपके पास है वो भी आपसे दूर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ये तय करना चाहिए हम किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 4 और बड़े पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चीजें आपके लिए दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए संजीवनी बूटी हो सकती है। सबसे पहले आपने पढ़ाई कर ली है, पढ़ रहे होंगे, आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा। अभी काफी लोग ये भी है कि मैं कौन सी बुक लाए अभी, अब मनोविज्ञान के लिए कौन सी पढ़े, इसके लिए कौन सी पढ़े। मेरा ये कहना दोस्तों, जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए इनफ है। बात मैटर इस बात पे करता है उस चीज को आपने समझा किस प्रकार से। अब कोई बुक अभी नहीं लानी है, जो आपके पास मटेरियल है, चाहे नोट्स है कोचिंग के, सर के है, चाहे आपके पास किताबें हैं, उनको पढ़िए, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको ही पढ़े। नई के चक्कर में पढ़ोगे तो नई और समझ में नहीं आएगी, पुरानी और जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो चीज आपके पास मटेरियल है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए।
तो मैं समझता हूं कि आप नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बना है तो उनको बनाइए अभी इस टाइम के अंदर, उसको पढ़िए आराम से। तो ये नोट्स आपके लिए लास्ट में रामबाण साबित होंगे। साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना जरूरी होता है दोस्तों। टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिकल चीज होती है आपके लिए। आप जब करेंगे इन चीजों को तो काफी लोग क्या होता है कि परीक्षा के अंदर हड़बड़ी के अंदर काफी कुछ अपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसमें मिस्टेक कर देते हैं, गोले भरने में मिस्टेक करते हैं, उसके चक्कर में भी काफी लोग है जो प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती, इस वजह से क्या होता है काफी कुछ गलतियां होती है। तो टेस्ट सीरीज आपको लेना आवश्यक होता है, मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा। तो काफी लोग इस बात में रहते हैं ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले। मैं आपसे यही कहूंगा, आप चाहे ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, सबसे अच्छी बात होती है क्वालिटी आती है ऑफलाइन में। ऑफलाइन के अंदर जो होता है आप प्रैक्टिकल चीजें करते हैं, उनको समझते हैं, आप अच्छे से टाइम के अंदर जो देते हैं, तो आपका एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, आपको अनुभव अच्छा मिलता है। तो बेस्ट होगा ऑफलाइन ले। अगर आपके पास ऑफलाइन लेने का नहीं है, साधन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन ले। ऑनलाइन में वही ले जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। नॉर्मली ऐसा नहीं कि आप उसमें देख ले, टिक कर ले, वो चले गए, नहीं, आप उसको वही ज्वाइन करिए जिसके अंदर आपको सही से समझा सके, आपको बताए कि प्रश्न कहाँ से बना है, कैसे बना है, आंसर कैसे आया, ये सारी चीजें समझाने वाला ये चाहिए। और काफी लोग पूछते हैं कहाँ ज्वाइन करें ऑनलाइन के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप बहुत शानदार एप्लीकेशन है, यहाँ पर अच्छे से समझा जाता है प्रश्नों को। और आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप है जो 115 प्लस नंबर करते हैं, आपका सिलेक्शन भी श्योर हो सकता है, आप सेफ जोन में होंगे। तो क्या करना है आपको, ज्वाइन करने के लिए पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर ईमेल लगाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपसे सामने आएगा गोल सेट करने का, तब आपको गोल के अंदर आरपी से सर्च करके आरपी सेलेक्ट करना। आरपी से सेट करने के बाद हिंदी वगैरह करके आप आगे बढ़िए। फिर ऊपर टैप करिए थ्री डॉट पे फ्री लाइव क्लासेज होगी। फ्री लाइव क्लासेज पे आप किसी भी टेस्ट सीरीज या फ्री लाइव क्लासेज पे टैप करिए। वहां पे आपको इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड डालिए टीचर गुरुजी। जैसे टीचर गुरुजी डालोगे तो आपको फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फ्री क्लास का फ्री जो है एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार अनअकैडमी की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप जरूर देखिए, बहुत बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपके। तो आप अगर देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, तो आप अनअकैडमी की जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, भेड़ चाल ना करें। भेड़ चाल यानी कि कोई लोग बोलते हैं मैं इतने घंटे पढ़ा था, इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, मैं इस टाइम बैठ के पढ़ा था, ये किया था मैंने, वो किया था मैंने। इन सभी चीजों को अवॉइड कीजिए, ये सारी चीजें आपको असफल बनाएंगी। आप खुद को देखिए, खुद का आत्ममंथन कीजिए, आप किस टाइम अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कब पढ़ेंगे तब याद होगा, कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट है, ये चीजें खुद डिसाइड कीजिए। ये आपको खुद को निर्णय लेना है। आप खुद अच्छे से निर्णय लेकर इन चीजों को डिसाइड करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप आगे रहेंगे। जो लोग इन चीजों में फंसे रहते हैं कि वो इस टाइम पढ़ा था, मैं भी उस टाइम पढ़ूंगा, वो इतनी देर पढ़ा, मैं भी उतनी टाइम पढ़ूंगा, उसने पहले गणित पढ़ी थी, मैं पहले गणित पढ़ूंगा, उसने एक दिन पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ी थी, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ी थी, मैं भी ऐसे पढ़ूंगा। तो ये चीजें मत कीजिए, ये आपको असफल बनाएंगे। खुद सोचिए, खुद मंथन कीजिए कि आप किस टाइम परफेक्ट होते हैं, आप किस सब्जेक्ट कब पढ़े, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, ये खुद डिसीजन लीजिए। खुद डिसीजन लीजिए, तब आप सफल होंगे, आपकी सफलता की राह बनेगी। मेरा तो यही कहना है, भेड़ चाल आपको असफल बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात है सोशल मीडिया। ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जो मुद्दे हैं सोशल मीडिया पे, बीएससी बीएड विवाद है, ये हो गया, परीक्षा आगे जाएगी, डॉक्टर जी ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी, यूट्यूब चैनल्स, ये चीजें सारी आपको असफल बनाएंगी। इनसे दूर हो जाइए, मेरा तो यही कहना है। मैं नहीं कहता मेरा चैनल देखिए, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सफल हो जाइए। तो जो आप सफल होंगे मेरे कहने से, तो मुझे उसकी संतुष्टि मिलेगी, ना कि मेरे चैनल देखने से आप मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो। और कुछ चैनल ऐसे भी है जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, फर्जी काम की नहीं है दोस्तों, ऐसी फर्जी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती है, पता नहीं कैसे गंदे क्वेश्चन ला के आपको सामने रखते हैं और आंसर बता देते हैं, फिर नया क्वेश्चन, और आप लोग देखते हैं। और मैं जब देखूं वहां पे काफी लोग बोलते हैं, 100 लोग बोलते हैं कि हमारे 30 में से 30 सही हो रहे हैं, 20 में से 20 सही हो रहे हैं। तो आप खुद समझिए, आप खुद सोचिए, एक ऐसे प्रश्न जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 20 में से 20 सही कर रहा है, 30 में से 30 सही कर रहा है, तो उन प्रश्नों का लेवल क्या होगा? बिल्कुल नीचे गिरे हुए लेवल के प्रश्न है, तभी सभी लोग सही कर रहे हैं। रीट के अंदर मैं डेफिनेटली कहता हूं, जो लोग उस प्रश्नों में 20 में से 20, 30 में से 30 कर रहे हैं, रीट के प्रश्न के अंदर आप एक भी सही नहीं कर पाओगे, एक भी नाम मात्र प्रश्न सही नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि रीट कोई ये बच्चों का खेल नहीं है, जो मात्र पात्रता परीक्षा नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट की भी परीक्षा साथ में है। समझ रहे हो ना आप, रिक्वायरमेंट की भी एग्जाम है। तो रिक्वायरमेंट के लिए कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, जो आप उन सारे फर्जी यूट्यूब चैनलों को देखकर सर आप भगवान हो, सर आप ये है, सर की कमाई हो रही है, सर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्जी क्वेश्चन ला के डाल रहे हैं आपके लिए, और आप देख रहे हो
ये सभी चीज़ आपको पीछे रखेगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आते दोस्तों, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। आप खुद देख लीजिए, 18 का पेपर देखो तो आपकी आंखें खुल जाएगी कैसे प्रश्न आए हैं। और उन प्रश्नों को देखोगे तो इन प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं है, आसपास नजर नहीं आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहो और खुद देखो कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कैसे बने हैं, किस प्रकार से मेंटलिटी थी एग्जामिनर की। तो आप इन चीज़ों को समझ के आप खुद देखोगे ना, तो एक दिन ऐसा समय आएगा तो खुद समझ जाओगे कि अब प्रश्न एग्जामिनर कहाँ पूछ सकता है, किस प्रकार से पूछ सकता है। खुद में समझ विकसित कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। ये जो सारी चीजें है ना, आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें कि इस तरह से प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 में से 20 सही करो, 15 में प्रश्न 15 सही करो, सब फर्जी है। प्रश्न आप देखो तो सही, आपको खुद को समझ में आएगा 20 में से 20 सब सही कर रहे हैं तो प्रश्न क्या होंगे, कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछेंगे बोर्ड के अंदर, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ऐसे पूछेंगे तो सारे के सारे 150 नंबर ले आएंगे, तो फिर मेरिट किससे बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों न्यू बुक वाला हो गया अपना, कि नई किताबें अब आपको नहीं लानी है। जो पुराने आपके पास पड़ी है, चाहे नोट्स है, उन सभी चीजों का रिवीजन कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, नई चीजों को लफड़ो मत पढ़िए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। और जो चीज आपके पास है उसको अच्छे से अच्छे यूज कीजिए और पढ़ते रहिए। जितना आपके पास समय है पढ़ते रहिए, केवल अच्छे से पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज सोल्व करिए, मॉडल पेपर सोल्व करिए, मोटिवेशन लीजिए लोगों का जो सफल है, आपको वही चीजें थोड़ी प्रेरणा देगी। लेकिन सबसे अच्छी मोटिवेशन ये होगा, खुद के अंदर झांक के देखिए, खुद की फीलिंग देखिए, खुद की परिस्थितियां देखिए और समझिए कि आप इस पोस्ट को लेना क्यों चाहते हैं, क्यों है जो इस पोस्ट के पीछे पड़े हैं। अगर आप इस चीज को सोचते हैं दिन के 2 बार, तो आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली है जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा। आप खुद इस प्रकार से मोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कर रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं है। खुद के अंदर सोचिए, खुद आत्म मंथन कीजिए कि मुझे ये पोस्ट क्यों चाहिए, और अगर ये मुझे पोस्ट नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, ये पोस्ट मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। ये 2 बातें दिन के 2 बार याद करिए। डेफिनेटली कहता हूं, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही सोचिए, खुद मंथन कीजिए कि मुझे ये क्यों चाहिए, नहीं मिली तो क्या होगा। सोचिए, फिर आप देखिए आपके पास क्या मोटिवेशन होता है, किस प्रकार से आपको बूस्ट मिलता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा है, एक बार फिर से देखिए, समझ में चीजें आएंगी। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, वीडियो लाइक करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त, मिलेंगे इस नॉलेज तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।